Hello bachon, let us read this question. This question says an azeotropic mixture of ethanol and water is first treated with dash before subjecting for fractional distillation to separate them. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एनहाइड्रस लाइम, ऑप्शन बी C6H6, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इथेनॉल और वाटर का जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है उसे हम सबसे पहले किससे ट्रीट करते हैं बिफोर सब्जेक्टिंग देम टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर. अब यहाँ पे जो इथेनॉल और वाटर है यानी कि बेसिकली जो हमारे पास CH3CH2OH यानी कि हमारे पास जो इथेनॉल एंड वाटर का मिक्सचर है, यहाँ पे ये दोनों एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं. अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, यानी कि यहाँ पे जो दोनों कंपोनेंट हैं वो इस तरीके से प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं कि जब हम उनका मिक्सचर फॉर्म करते हैं तो वो दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं. और इसी कारण से जो दोनों के प्रोपोर्शन है इन दी लिक्विड फेज एंड इन दी वेपर फेज वो हमारे पास यहाँ पे सेम होते हैं. सो इसी कारण से हम इन्हें सेपरेट करने के लिए नॉर्मल डिस्टिलेशन जो कि होता है स्टीम डिस्टिलेशन वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है. सो इनके लिए हम यूज़ करते हैं मेथड ऑफ एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन. अब यहाँ पे एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि हम यहाँ पे इन्हें ट्रीट करते हैं विथ सम नॉन पोलर कंपाउंड्स लाइक बेंजीन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, देन पेंटेन, डाईइथाइल ईथर, एसीटोन एटसेट्रा. अब यहाँ पे हम इन्हें सबसे पहले इन्हीं नॉन पोलर कंपाउंड्स जैसे बेंजीन हो गया, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, पेंटेन, डाईइथाइल ईथर, एसीटोन इन सब के साथ ट्रीट करते हैं ताकि इनकी जो एक कांस्टेंट बॉइलिंग वाली प्रॉपर्टी है उसमें चेंज आए. उसके बाद हम यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड अप्लाई करते हैं जिसमें हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, क्योंकि यहाँ पे इनके जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आया है वो थोड़ा सा अब आ चुका है. इसी कारण से अब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करके जिसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रेजेंट होगा हम यहाँ पे दोनों को सेपरेट कर पाएंगे और इस तरीके से हमें जो एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन है उसके रिजल्ट मिल जाएंगे. सो यहाँ पे क्वेश्चन ने हमसे यही कहा है कि सबसे पहले हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर को किससे ट्रीट करते हैं. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी C6H6 दैट इज बेंजीन, क्योंकि वो हमारे गिवन ऑप्शंस में है. जैसा कि हमने देखा बेंजीन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, पेंटेन, डाईइथाइल ईथर, एसीटोन एटसेट्रा. और ऑप्शन ए, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते, क्योंकि हम एनहाइड्रस लाइम से एजियोट्रोपिक मिक्सचर को ट्रीट नहीं करते हैं. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.